जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी जुर्म या फिर गुंडागर्दी से जुड़ी हुई कोई वेब सीरीज सामने आती है तो मतलब दिमाग में यकायक ही यूपी का नाम सामने आ जाता है। और आप अधिकतर वेब सीरीज में देखेंगे भी कि यूपी की ही पृष्ठभूमि को यूज किया जाता है, फिर चाहे वो मिर्जापुर हो या फिर जिसकी हम आज बात करने वाले हैं रक्तांचल। इन सभी में कहीं ना कहीं यूपी की पृष्ठभूमि को ही यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ इस तरह की कहानियां अक्सर निकल कर सामने आती रहती हैं जिसमें कि जो गुंडे होते हैं वो लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ जीते हैं। हालांकि बाद में उनका अंत जिस प्रकार से होता है वो काफ़ी बुरा होता है, लेकिन जब तक जीते हैं बहुत खतरनाक तरीके से जीते हैं। अब ऐसे में ही रक्तांचल की जो कहानी है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही एक किरदार के आसपास घूमती है जिसने कि अपनी पैठ से पूरे इलाके में दहशत फैला के रखी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का बहुत अहम स्थान है। बात जब पूर्वांचल की आती है तो यहाँ की सियासत और जुर्म के बीच की गठजोड़ की सुर्ख लाल तस्वीर नजर आने लगती है। सही मायनों में कहें तो राजनीति और अपराध का कॉकटेल पूरे देश में सबसे पहले यहीं से बनना शुरू हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि 80 और 90 के दशक में बनकर तैयार हुई थी, जब यहाँ होने वाले गैंग वॉर की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनाती थी। उस वक्त पूर्वांचल की सियासत में 4 लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जाता था। इसमें बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय का नाम प्रमुख था। इनमें मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच खूनी आदावाद की कहानी आज भी हर किसी की जुबान पर है। इसी कहानी पर आधारित वेब सीरीज रक्तांचल का दूसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद राजनीति के रक्त चरित्र को बखूबी समझा जा सकता है। गीतम श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी वेब सीरीज रक्तांचल में निकितन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्य शर्मा, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, चित्तरंजन त्रिपाठी और रोंजनी चक्रवर्ती जैसे कलाकार अहम रोल में हैं। यूपी में जारी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इस वेब सीरीज की पंचलाइन रणनीति नहीं अब राजनीति होगी खूब हिट हो रही है। मेकर्स द्वारा चुनावी माहौल के बीच इस वेब सीरीज को रिलीज करने का एक मकसद विधानसभा चुनाव को भुनाना भी है। वैसे भी इस वेब सीरीज के दोनों मुख्य किरदार वसीम खान और विजय सिंह वास्तविक जीवन से प्रेरित हैं। इनका सियासी रसूख आज भी बरकरार है। इन दोनों ही किरदारों की कहानी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। जेल बंद होते हुए भी मुख्तार अंसारी इस चुनाव में भी सक्रिय हैं। उनको समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी ने मऊ से टिकट दिया है। ब्रजेश सिंह भी एमएलसी हैं। वेब सीरीज रक्तांचल के दूसरे सीजन की कहानी वहीं से शुरू होती जहां पहले की खत्म हुई थी। विजय सिंह मतलब कि कांति प्रकाश झा को गोली मारने के बाद वसीम खान मतलब निकितन धीर का एक छत्र राज हो चुका है। वो अपने गैर कानूनी धंधों के साथ राजनीति भी करने लगता है। इधर मुंबई में एक बहुत बड़ा गैंग वॉर होता है जिसमें 3 अपराधियों को अस्पताल में सरेआम भून दिया जाता है। इसमें अचानक विजय सिंह का नाम सामने आता है। इसके बाद लोगों को पता चलता है कि वो जिंदा है। दरअसल घायल विजय को स्थानीय विधायक और गृहमंत्री रामानंद राय मतलब कि आशीष विद्यार्थी अपने संरक्षण में रखकर इलाज कराता है। उसे 4 साल तक लोगों की नज़रों से छुपा कर रखता है। उसके कहने पर विजय मुंबई जाकर इस हत्याकांड को अंजाम देता है। इसके बाद वो अपने परिवार के सामने भी आता है। परिवार के लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। विजय रामानंद राय की भतीजी रोली रॉय से प्यार करता है, इसलिए दोनों की शादी कर देते हैं। विजय और वसीम की कहानी के समानांतर एक दूसरी कहानी लखनऊ में चल रही होती है। वहाँ एक महिला राजनेता सरस्वती देवी माही गिल सूबे के मुख्यमंत्री का विश्वास हासिल करने के बाद उनको धीमा जहर देकर मारने की कोशिश करती है ताकि वो उनकी जगह सत्ता हासिल कर सके। इस खेल में उसका साथ वसीम खान भी देता है ताकि रामानंद राजनीतिक रसूख को खत्म कर सके। इसी वजह से एक साजिश के तहत रामानंद राय से गृहमंत्री पद छीनकर सरस्वती देवी वसीम खान को दे देती है। इससे आहत होकर रामानंद वसीम से बदला लेने के लिए विजय को भड़काता है। इसी बीच मुख्यमंत्री का निधन हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उनकी जगह लेने के लिए सरस्वती देवी, रामानंद राय और वसीम खान के बीच जंग शुरू हो जाती है। बहुमत हासिल करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त और छीना झपटी शुरू हो जाती है। इसी बीच विजय को पता चलता है कि उसकी पत्नी के माता पिता की हत्या रावण ने नहीं करवाई है, तो वो उनके खिलाफ हो जाता है। इन सभी कहानियों के बीच एक कहानी मुंबई पुलिस के एसीपी हिमांशु की भी है। मुंबई में हुए हत्याकांड के बाद हिमांशु को पता चलता है कि इसमें विजय सिंह का हाथ है, तो वो जांच के लिए वाराणसी चला आता है। यहाँ रहकर इस केस से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ करता है। उसकी तफ्तीश अपनी गति से लगातार जारी रहती है। उसका एकमात्र लक्ष्य विजय सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का होता है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर एक तरह के हथकंडे अपनाता है। अब यहाँ ये जाना दिलचस्प होगा कि क्या एसीपी हिमांशु विजय को गिरफ्तार कर पाता है। सरस्वती देवी, रामानंद राय और वसीम खान के बीच मुख्यमंत्री बनकर सत्ता आखिर कौन हासिल करता है। रामानंद राय की हकीकत जानने के बाद विजय सिंह उनके साथ क्या सलूक करता है। क्या विजय सिंह अपने जानी दुश्मन वसीम खान से बदला ले पाता है। क्या सरस्वती देवी की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो पाती हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वेब सीरीज रक्तांचल का दूसरा सीजन देखना होगा। इस वेब सीरीज के सभी प्रमुख किरदार किसी न किसी राजनीतिक या फिर आपराधिक व्यक्ति की जिंदगी से प्रेरित हैं।
जैसे कि पहले ही बताया गया है कि वसीम खान का किरदार मुख्तार अंसारी से, जबकि विजय सिंह का किरदार ब्रजेश सिंह से प्रेरित है। तीसरा अहम किरदार रामानंद राय का है, जिसे आशीष विद्यार्थी निभा रहे हैं, जो कि दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की याद दिलाता है। चौथा लेकिन सबसे अहम किरदार महिला राजनीतिक सरस्वती देवी का है, जिसे माही गिल कर रही है। ये किरदार बसपा सुप्रीमो मायावती से प्रेरित है। उसका आउटफिट और बॉडी लैंग्वेज मायावती से मिलता जुलता है। इन सभी किरदारों को गढ़ने में निर्देशक रीतम श्रीवास्तव की मेहनत साफ नजर आती है। उन्होंने किसी भी व्यक्ति का नाम लिए बिना किरदारों के जरिए उनकी पहचान साबित कर दी। एक कुशल निर्देशक की यही खूबी होती है, उसके सिनेमा को दूसरों से अलग करती है। हालांकि दूसरे सीजन पहले जैसा रोमांचक नहीं बन पाया है, फिर भी एक बार देखने बैठे तो आखिरी एपिसोड तक देखने चले ही जाएंगे। वेब सीरीज में विजय सिंह के किरदार में अभिनेता क्रांति प्रकाश झा हमेशा की तरह शानदार लगे हैं। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ऐसा है कि मानो सामने विजय सिंह नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह मौजूद हो। वैसे भी क्रांति लंबी रेस के घोड़े हैं। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित टीवी शो स्वामी एक संघर्ष और बॉलीवुड फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी वो नजर आ चुके हैं। वसीम खान के किरदार में निकेतन धीर औसत लगे हैं। शरीर से तो वो अपने किरदार में फिट बैठते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन में मात खा जाते हैं। कई जगह तो गुस्से में भी उनके डायलॉग ऐसे लगते हैं जैसे वो मजाक कर रहे हो। चेहरे पर वो रौब नहीं दिखता जो एक माफिया डॉन के चेहरे पर या फिर बाहुबली नेता के चेहरे पर होना चाहिए। रामानंद राय के किरदार में आशीष विद्यार्थी, सरस्वती देवी के किरदार में माही गिल, रोली रॉय के किरदार में सौंदर्य शर्मा जच रही हैं। ACP हिमांशु के किरदार में करण पटेल की मेहनत भी साफ नजर आती है, वो अलग से उभर कर सामने आए। कुल मिलाकर बात करी जाए तो पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर रक्तांचल मनोरंजक वेब सीरीज है। यदि आप उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में राजनीतिक और अपराध के गठजोड़ को समझना चाहते हैं और सरकार और सत्ता में अपराधियों की भागीदारी कैसे होती है ये देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक उपयुक्त वेब सीरीज है। इसे इस वीकेंड पर आप विंज वॉच कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपका इस आने वाले चुनाव में इंटरेस्ट भी बढ़ाएगी और आपको ये समझने में आसानी होगी कि भाई कहाँ से कौन लड़ रहा है या फिर कहाँ से कौन को लड़ाया जा रहा है, किस क्षेत्र में किसका दबदबा है। और मुख्तार अंसारी, जो कि हामिद अंसारी हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति से जिनका जुड़ाव है, उसकी कहानी कुछ कैसी रही थी। क्योंकि ये जो चुनावी उठापटक होती है, इसमें गुंडागर्दी किस कदर से लिप्त है, ये शायद यूपी के लोग ही सही तरीके से बता सकते हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में इस वेब सीरीज़ के सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा, क्योंकि ये लोगों के अंदर ऑलरेडी जो एक दिलचस्पी पैदा हुई है उसको कैश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अलग से कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, ये सीज़न 1 से थोड़ा सा हल्का ही है, लेकिन उसके बाद भी इसका अपना एक मैग्नीट्यूड है, अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो ये वेब सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको समय निकाल कर आप ज़रूर देखें, क्योंकि बाकी कई सारे ऐसी मूवीज़ हैं जो कि आलतू फालतू भी अभी रिलीज़ हुई हैं, जिनकी गहराइयों को हम नाप भी नहीं सकते। तो उनकी जगह पर आप ये देख सकते हैं, जिनको देखकर आपको थोड़ी रियलिटी के नज़दीक आप अपने आप को फील कर पाएंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।